डियर, अब हम बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग जैसे थे, बिल्कुल वैसे ही बैरियर्स यहाँ पर भी हैं। राइट, तो सबसे पहले बैरियर की बात कर रहे हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और बायस। प्री कंसीव्ड आइडियाज़ क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप सामने वाले जो स्पीकर है उसके बारे में कोई आप एक अपनी इमेज बना चुके हो, या उसकी पर्सनालिटी देख के आपने कोई परसेप्शन बना लिया है, या आपको ऑलरेडी कोई चीज़ पता है तो आपको लगता है कि बस वही है और जो आपको पता है वही सही है, या आप केवल वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड से हटानी पड़ेंगी, अदरवाइज ये इफेक्टिव लिसनिंग का एक बैरियर बन जाएगा। आपको ओपन माइंडेड बनना होगा, राइट, तभी आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन पाओगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी इतनी ज़्यादा मतलब कि आपको लगता है इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ही आता है, खैर उस समय इतना अच्छा टॉपिक लगने लगता है कि आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, आप एकदम से इनटॉलरेंस के स्टेज पे आ जाते हो और आप एकदम से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हो, या स्पीकर को जो मेन चीज़ है मेन रास्ते से हटाकर आप दूसरी ओर क्या है दूसरे टॉपिक को की ओर ले जाते हो। तो आपको ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखना है, आपको पेशेंस रखना है, राइट। आपको बार बार इंटरप्शन नहीं करना है, प्रॉपर आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हाँ आपको सामने वाले की बात सुननी है, उसके बाद आप जो है जब वो बोले तब आप उससे चीज़ें जो है पूछो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। अदरवाइज वो बैरियर बन जाती है अगर आप बार बार बीच में चीज़ें पूछने लगोगे, इंटरप्शन करने लगोगे। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते होंगे, हुए भी होंगे, आई नो, आपको चीज़ों के बारे में पता भी होगा, लेकिन जब आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप सामने वाले की भी बात एक बार सुन लीजिए, राइट। मे भी आपको कुछ नया मिल जाए, क्योंकि हर एक आदमी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। एक ही मतलब कि एक ही चीज़ को अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीकों से देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपने सामने वाले की बस एक इमेज बना ली है, उसी इमेज पे रहकर आप सोच रहे हो कि अरे कुछ नहीं बोल पाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको माइंड खोल कर जो है उसकी बात सुननी है। प्री ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी आप किस लिसनिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो आपको और किसी काम में बिजी नहीं होना है। अगर आप ऑलरेडी किसी काम में बिजी और उसके साथ साथ आप चीज़ों को सुन भी रहे हो तो आप पूरा कंटेंट नहीं सुन पाओगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। आपको क्लोज्ड माइंड नहीं रखना है, आपको ओपन माइंड के साथ मे बी आपको कुछ न्यू आइडियाज़ और वैल्यूज़ मिले जिनको आपने कभी सोचा नहीं था, या आपके सोचने का तरीका अलग था। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया, एक ही चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या है देखते हैं। कभी कभी आप चीज़ों को सुनोगे ना ध्यान से तो आप पाओगे कि हाँ मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आप ये लाइन बोलोगे क्योंकि आपको एक नई तरीके से सोचने का तरीका, एक लहजा आपको समझ में आएगा, तो दैट इज लर्निंग, राइट। तो हमेशा लर्निंग को ऊपर रखो लिसनिंग में। ब्रिंगिंग इन इमोशंस, कभी कभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जैसे गुस्सा आ गया तो गुस्से में बहुत कुछ बोल जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही जैसे बोलने स्पीकर को भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है, ऐसे ही लिसनर को भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। अगर वो इमोशनल हो जाएगा तो कभी बहुत सारी मेन कंटेंट को कभी वो ग्रैप्स नहीं कर पाएगा, वो अपने उस चीज़ में खोआ रहेगा, क्या इमोशनल चीज़ में वो खोया रहेगा। शोर नहीं होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए। अगर अनवांटेड साउंड है तो ये एक बैरियर का काम करता है जिससे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। फेकिंग अटेंशन, जनरली क्या होता है, कभी कभी लोगों को चीज़ें, जैसे स्टूडेंट्स को देखोगे ना आप, जब वो टीचर का लेक्चर सुन रहे होते हैं तो कभी कभी उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है, फिर भी वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि उनको समझ में आ रही है। अब एकदम से उनको खड़ा करके अगर पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे, तो उस समय वो स्पीकर को बहुत दुख होता है, राइट। तो बेटर आप फेकिंग अटेंशन मत दिखाइए कि आप सुन रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पार्टिसिपेट करिए, पूछिए, दोबारा से पूछिए, दैट इज ट्रू एटीट्यूड,
राइट। अदरवाइज अगर स्पीकर को कहीं पता लगता है कि आप फेकिंग अटेंशन कर रहे थे तो उसको बुरा लग सकता है। बिकमिंग इमोशनल, जैसे कि अभी मैंने कहा था आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, राइट। अदरवाइज वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाएगा, आपके बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एकदम से आपको पहले पूरी बात सुनो, एकदम से कंक्लूजन पे ना ही आओ। कई लोग होते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग में, मैंने आपको चीज़ें बताई थी, आपने देखा था इवन टाइप्स ऑफ लिसनर में भी मैंने आपको मार्जिनल लिसनर के टाइम ये चीज़ बताया था कि वो लोग क्या करते हैं, उनको पूरा कंटेंट नहीं सुनते, उनको केवल क्रक्स कंक्लूजन से ही मतलब होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको पूरा सुनना है कंटेंट, उसमें कोई क्वेश्चंस है वो आपको पूछने हैं, क्लैरिफाई करना है, केवल आपको कंक्लूजन से मतलब नहीं रखना है। डिस्ट्रैक्शन, आप कभी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होते हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, आवाज़ आ रही है, आपका फ़ोन बज रहा है, आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, आप इमोशनली और कहीं प्रेजेंट हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस पे आपको कंट्रोल करना होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि इन बैरियर्स को, जो लिसनिंग के बैरियर्स हैं, इनको दूर कैसे किया जाए। तो सबसे पहला ये बोल रहे हैं, प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। आप अगर सही में कम्युनिकेशन प्रोसेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो तो आप जो स्पीकर है उससे क्वेश्चन पूछो, पार्टिसिपेट करो, वो भी और अच्छे से बोलेगा। डियर, जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उस चीज़ को और डिटेल में अच्छे से बताते हैं। आप साइलेंट बैठे रहोगे, आप हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो हम भी बस अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाएंगे, हम उस चीज़ को ब्रीफ में बता के चले जाएंगे। तो अगर आप एक्टिवली ये शो कर रहे हो कि आप चीज़ें ध्यान से सुन रहे हो तो स्पीकर भी चीज़ों को और इंटरेस्टिंग वे में बताता है। तो सबसे पहली बात आपको ये दिखाना है कि आप एक्टिवली जो है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, आप उसके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दो। आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको चीज़ सुननी है और इसके लिए आप में पेशेंस होना चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गुड लिसनर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लगातार सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव रखनी है, राइट। इसके बाद एकदम से आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, राइट, या एकदम से आपको कोई रिस्पॉन्स जो है वो फॉर्म नहीं कर लेना है। आप पहले पूरी बात को सुनो, उस पे सोचो, फिर उसके बाद जब वो टाइम देगा तब आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एकदम से आपको ये नहीं कि उसने एक लाइन बोली अब आप उसी को सोचने में बिजी हो, तब तक वो नेक्स्ट लाइन जो है बोलकर निकल गया, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेट करना है, आपको पूरा स्पीकर को उस स्पीकर की बात को ध्यान से सुनना है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि अब आप अभी क्वेश्चन पूछोगे तो उसके शब्द क्या होंगे, क्या पूछोगे, इन सब की टेंशन मत लो, सब टेंशन छोड़ दो कि आप अभी पूछोगे तो क्या पूछोगे, आपके शब्द क्या होने चाहिए। अच्छा, ये खड़े होके कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट चीज़ों को सुनते रहते हैं लेकिन उनका ध्यान जाता है अभी मुझे क्वेश्चन पूछना है तो उस क्वेश्चन के वर्ड्स क्या होंगे, इनको कैसे पूछूंगा, तब तक टीचर आगे बढ़ चुका होता है, जो स्पीकर है वो आगे बढ़ चुका होता है। तो ये नहीं कि आपको रिस्पॉन्स देना है, आपको उससे क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन की तैयारी में लग गए, मेन आपने कंटेंट को सुना ही नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, राइट। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर एंड। कभी भी आप कम्युनिकेशन, ये स्पीकर के लिए है कि कभी भी अगर वो कम्युनिकेशन करने जा रहा है तो पहले से उसको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, फैक्ट्स जान लेने चाहिए, राइट, क्योंकि उसको एक पूरे फैक्ट को अनकवर करना है। अगर अच्छे से कम्युनिकेशन करना है तो एक पूरे फैक्ट को उसको अनकवर करना है, राइट। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स। अगर कोई चीज़ नहीं आई है या कोई चीज़ एक बार गलत बोल दी है तो उसको सही करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी गलत बात को ही डिफेंड कर रहे हैं। अक्सर स्पीकर के मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाता है तो उसी को वो डिफेंड करने में लगे रहते हैं। नहीं,
ऐसा हो सकता है भाई, हम इंसान है, कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है, तो तुरंत आप अपने बात को रिवाइज कर लीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। तो डिफेंड करने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, जो सही है वो आपको वहाँ पर क्या है बोलना है। कम्युनिकेशन करने के पहले आप इस बात से बिल्कुल इंश्योर रहिए, हो जाइए कि वहाँ पे पूरा लिसनिंग का एनवायरनमेंट है, कोई वहाँ बैरियर नहीं है, शोर नहीं है, एटमॉस्फियर है, जो टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से सही है, लिसनर और स्पीकर को कोई अनकंफर्टेबल एटमॉस्फियर या ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात से इंश्योर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक था लिसनिंग स्किल्स का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इसके पार्ट्स थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग, और आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली ये जो चीज़ है वो आपके बहुत काम आएगी। ओके, थैंक यू डियर।